अब भारत बांग्लादेश 1+ रणनीति पर काम कर रहा है। मतलब सीधे सीधे बांग्लादेश की रीढ़ तोड़ने की तैयारी है। वहीं जो पाकिस्तान कल भारत से ट्रेड ना कहने की बात कह चुका था, आज उसे खुद खाड़ी देशों ने धोखे रख दिया है। तो वहीं भारत ने अपना पहला कंटेनर सीधे यूरोपीय देशों में पहुंचा दिया है। इसी के साथ ही वियतनाम के नए राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा पर चीन निकल चुके हैं और जिसके जवाब में भारत ने वियतनाम की डूबती रग पर हाथ रख दिया है। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट पर ध्यान दें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बांग्लादेश में हर घंटे नई अपडेट सामने आ रही है, जिसमें भारत के एक्शन को देखकर तो यही लगता है कि इस बार भारत बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा झटका देने वाला है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक बांग्लादेश ही है। लेकिन अब बांग्लादेश को ये स्थिति संभालने में मुश्किलें आ रही हैं। इससे भारत को वैश्विक कपड़ा बाजार में अपनी पैठ बढ़ाने का सुनहरा मौका मिल रहा है। बता दें कि वैश्विक ब्रांड बांग्लादेश से अपना ध्यान हटाकर भारत की ओर रुख कर रहे हैं। इससे देश के कई शहरों जैसे सूरत, तिरुपुर, इलकल और चंदेरी को विशेष लाभ होगा और ये शहर कपड़ा उत्पादन के लिए पहले से ही जाने जाते हैं और अतिरिक्त ऑर्डर को संभालने की क्षमता भी रखते हैं। अब भारत बांग्लादेश 1+ रणनीति के बारे में सोच रहा है। मतलब सीधे सीधे बांग्लादेश की रीढ़ पर हमला होगा, क्योंकि इससे बेहतर मौका भारत को नहीं मिल सकेगा। क्योंकि जो हालत अभी बांग्लादेश में है वो जल्दी तो ठीक होने से रही, ऊपर से जो विदेशी कंपनियां हैं वो ज्यादा समय तक अपना नुकसान नहीं झेल सकेंगी, जिसकी वजह से वो भी भारत आने का रुख कर रही हैं। वहीं अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश भी चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की बात कह चुका है। तो बांग्लादेश चीन से मदद ले सकता है, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका ने चीनी कॉटन्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी है, जिससे वो खुद एक बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में वो बांग्लादेश की तरफ देखेगा भी नहीं। वहीं जो देश एक बार गिर जाता है उसके खड़े होने में बड़ा समय लगता है। आप हालिया एग्जाम्पल श्रीलंका का ले सकते हैं और बांग्लादेश ये सोच रहा है कि कल के कल देश में लोकतंत्र लौट आएगा। तो ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अब बांग्लादेश में ऐसा कुछ हो गया है जो इसकी पुष्टि भी कर देता है। दरअसल बांग्लादेश में अनिश्चितता का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जहां अंतरिम सरकार के गठन के 9 दिन के भीतर ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल शेखावत हुसैन को प्रभावी गृह मंत्री के पद से हटा दिया गया है। बता दें कि वही हैं जिन्होंने बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स को पीठ दिखाने से मना कर दिया था और साथ ही इन्होंने ये भी सोच लिया कि अब तो मेरी कुर्सी जाने से रही। तो इन्होंने भारत को लेकर भी खूब ऊट पटांग बोलना शुरू कर दिया, जैसे अगर भारत मदद नहीं करता है तो उसको बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में भी नहीं पड़ना चाहिए। अब आप देखिए, इनको ही लेने के देने पड़ गए हैं। दरअसल अब इनको गृह मंत्री के पद से ही हटा दिया गया है और इनको अब कपड़ा और जूट मंत्रालय यानी कि टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट दे दिया गया है। और आप देखिए, टेक्सटाइल का सीधे कनेक्शन भारत से ही है, यानी कि अब भारत इनकी क्लास अच्छे से ले सकेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को जल्द से जल्द अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर लेना चाहिए ताकि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को बांग्लादेश की इस स्थिति का फायदा मिल सके। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये पाकिस्तान से निकल के आ रही है, जो कल भारत को ट्रेड को लेकर बातें सुनाने में लगा था। आज उसका मुंह खुद खाड़ी देशों ने ही बंद कर दिया है। दरअसल भारत ने पिछले 1 दशक में अरब देशों से खासकर तेल संपन्न खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्ते बहुत मजबूत कर लिए हैं और तेल की बढ़ती जरूरतों के चलते भारत इन देशों से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। बदले में भारत का बड़ा बाजार इन देशों के लिए बड़ा आकर्षक बन चुका है और नतीजा ये हुआ कि दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश तेजी से बढ़ रहा है और अब भारत इन देशों का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका है। इसी के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी भारत ने इन देशों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है, जहाँ समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों पक्ष एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें डिफेंस एक्सपोर्ट भी इसमें शामिल हो चुका है। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। अरब देशों के साथ उसके पुराने रिश्ते तो हैं, पर वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। बता दें कि भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव के कारण अरब देश भारत की तरफ झुक रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की कश्मीर पर पुरानी सोच और चीन के साथ उसकी नजदीकियों ने भी अरब देशों को उससे दूर कर दिया है। वहीं भारत ने हाल ही में ओमान में एक नया बंदरगाह विकसित कर लिया है, जिससे भारत का हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ेगा और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये चीन के ग्वादर बंदरगाह के महत्व को कम कर सकता है। कुल मिलाकर भारत की नीतियां अरब देशों में उसकी स्थिति को और मजबूत करने में लगी हुई हैं, जबकि पाकिस्तान की स्थिति कमजोर होती जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ना पाकिस्तान की वैसे ही कमर तोड़ के रख देगा? वहीं नेक्स्ट अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब यूरोपीय देश भारत के सामानों को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं, जहां ये 27 देशों का अमीर समूह भारत से सामान खरीदने पर मजबूर हो चुका है। दरअसल भारत के किसानों ने एक कमाल करके रख दिया है। उन्होंने एक ऐसा अंजीर का जूस बनाया है जो अब दुनिया के दूसरे देशों में भी बिक रहा है।
खासकर पोलैंड में इस जूस को बहुत पसंद किया जा रहा है और ये जूस महाराष्ट्र के पुणे जिले के पुरंदर इलाके के किसानों ने बनाया है और इन किसानों ने मिलकर एक कंपनी भी बनाई है और इस कंपनी ने इस जूस को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और इस जूस को बनाने में जो अंजीर इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही खास किस्म का है और इन अंजीरों को देश में सबसे अच्छे उत्पादों में गिना जाता है और इसे अब पेटेंट भी करवा लिया गया है। मतलब ये कि अब कोई और कंपनी इस जूस को नहीं बना सकती है और ये हमारे देश की खेती के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और इस जूस को दिल्ली में एक बड़े खाद्य मेले में भी दिखाया गया था जहां सभी ने इसकी तारीफ की और इसे पुरस्कार भी मिला है। इसके बाद इस जूस को इटली में भी दिखाया गया है। यही वजह है कि पोलैंड की एक बड़ी कंपनी ने इस जूस को पसंद किया है और उसने इसे खरीदने का फैसला भी कर लिया है और ये पूरी डेवलपमेंट साफ बता रही है कि भारत के किसान बहुत अच्छे उत्पाद बना सकते हैं और उन्हें दुनिया भर में बेच सकते हैं। वहीं सरकार भी इन किसानों की मदद कर रही है। पहले भी इन किसानों के अंजीर को जर्मनी भेजा जा चुका है। अब इस जूस की सफलता से उम्मीद की जा रही है कि और भी किसान आगे आएंगे और अपने उत्पादों को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएंगे। वैसे ये यूरोप के देशों में देखा गया है, अगर किसी देश का प्रोडक्ट उन्हें पसंद आ जाता है तो बाकी देश भी उसे खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं क्योंकि वो ऐसे स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं जो हर कोई नहीं बना सकता है। लेकिन भारत के किसानों ने ये बनाकर दुनिया को ही हैरान करके रख दिया है। बता दें कि भारत पहले ही चावल, खासकर बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है और यूरोपीय देश इसे खूब पसंद करते हैं और भारत के यही किसान कम लागत में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद पैदा कर रहे हैं, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को भी पछाड़ दिया है। और आपका भारत की इस उपलब्धि के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये वियतनाम से निकल के आ रही है। दरअसल वियतनाम के राष्ट्रपति बनते ही टोलाम चीन की गोदी में जाकर बैठ चुके हैं, जिससे ये तो साफ हो गया है कि वियतनाम के तार अब भी चीन से जुड़े हुए हैं और ये भारत के लिए भी खास हो जाता है क्योंकि चीन वियतनाम के रास्ते भारत में कई सामान डंप करने में लगा हुआ है। यही नहीं, साउथ चाइना सी में वियतनाम के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड वियतनाम के ऑयल ब्लॉक से तेल निकालने के बड़े काम में लगी है। मतलब यहाँ अगर चीन की उपस्थिति वियतनाम में ज्यादा बढ़ जाती है तो भारत पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा और यही वजह है कि भारत भी वियतनाम को बीच बीच में झटके देने में लगा हुआ है। और हाल ही में भारत सरकार ने वियतनाम से आने वाले खास तरह के स्टील पर रोक लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है और इस स्टील को कम दामों पर बेचा जा रहा था, जिससे भारत में बने स्टील को नुकसान हो रहा था। और भारत ने ये ऐसा इसलिए भी किया है क्योंकि हाल ही में कुछ संकेत ऐसे मिले हैं जिसमें चीन से ये स्टील वियतनाम के रास्ते भारत आ रहा था। यही वजह है कि भारत सरकार अब इसकी जांच करेगी, आखिर इतना सस्ता स्टील वियतनाम कैसे दे रहा है। अगर इसके तार चीन से जुड़े हुए पाए जाते हैं तो वियतनाम को भारत की तरफ से एक बड़ा झटका मिलता हुआ दिखाई देगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इस तरह की कार्रवाई आसियान देशों में तेज कर देनी चाहिए